मैट्रिक्स ने जो प्लानर दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते थे। हमने उसी के साथ अपनी तैयारी करी। मैं मैट्रिक्स ओलंपियाड के थ्रू गई थी वहाँ पे। पिछली बार मेरा बेटा शुभम था, उनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है और अब की बार मेरी बिटिया का सिलेक्शन हो ही जाएगा जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। बेटा इंजीनियर, बेटी डॉक्टर। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैट्रिक्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संजना मेरी फ्रेंड है, उनके भाई का मैट्रिक्स के थ्रू ही हुआ था, तो हमें पता था कि वहाँ पे तो दूसरी बेटी को भी वहीं से तैयारी करा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, दूसरी बेटी को भी वहीं पे भेज दिया है और उसका भी अच्छे से सर अच्छे से मतलब क्लासेस वगैरह हो, चाहे उनके डाउट हो, टाइम पे सोल्व होते हैं। उस अकॉर्डिंग का पैटर्न है कि बच्चा बर्डन फील ही नहीं करता और वो बहुत जल्दी अपने एम को अचीव कर पाता है। ये हमें सिर्फ मैट्रिक्स में नज़र आया। आप बताइए कि अभी जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि उनका जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई का किस तरह से रूटीन रहे, पूरी दिनचर्या क्या रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। लगातार हम रेवाड़ी अपडेट के माध्यम से कामयाबी की कहानी दिखा रहे हैं और रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा खोरी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां दो बच्चियों का नीट उन्होंने क्वालिफाई किया है और उनका मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होने जा रहा है। यहाँ आपको ये बता दें कि जहाँ हम आए हैं इससे पहले भी पिछले साल भी आए थे, उस समय जेई में यहाँ के एक बच्चे ने क्वालिफाई किया था। वो भी जानेंगे कि वो अभी कहाँ पे हैं और साथ ही जो ये दो बच्चे हैं उनके परिवार हमारे साथ में है कि उन्होंने कहाँ से तैयारी की, कैसे ये कामयाबी हासिल की, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम यशवी है, मैंने कैटेगरी रैंक 1934 है और मैंने मैट्रिक्स से कोचिंग ली थी और इस साल मेरा स्कोर 621 रहा। किस तरह से तैयारी किया आपने? मैंने मैट्रिक्स ने जो प्लानर दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते थे। हमने उसी के साथ अपनी तैयारी करी, जो टीचर्स बोलते थे, गाइडलाइंस होती थी, हम उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करते थे और पेपर टाइम पे देते थे। उनको एनालिसिस करना, टीचर से डाउट पूछना, ये सब हम करते थे। हम यहाँ इंटरव्यू तो करने पहुंचे थे, लेकिन हमारे साथ में दूसरी बच्ची भी है। आपका क्या रैंक आया और क्या स्कोर आया, किस तरह से तैयारी रही आपकी और मैट्रिक्स कैसे पहुंचे? मेरा नाम संजना यादव है और मेरी कैटेगरी रैंक 12,000 थी और मैं मैट्रिक्स ओलंपियाड के थ्रू गई थी वहाँ पे और मैं एक्चुअली वहाँ पे 12th में गई थी, लेकिन उस टाइम हुआ नहीं था मेरा और फिर वहीं पे ही मैंने कंटिन्यू किया। उनका मतलब जो भी है पढ़ाने का तरीका वगैरह सब सही है, बस जो भी है मतलब रेगुलर क्लासेस फॉलो करो, नोट्स हैं वो सब करो और हो जाता है। इतना बस कंसिस्टेंसी है, वही मैटर करती है मेनली। सर दोबारा इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ, पिछले साल भी जब आए थे जब किया था, तो पिछले साल क्या अचीवमेंट थी और फिर अभी किस तरह से रहा पूरा? सर मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका दोबारा मिला है। पिछली बार मेरा बेटा शुभम था, उनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है और अभी वो आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ से। उसकी काफ़ी मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई जाती है और ऑल इंडिया रैंक उसका 194 था सर। और अब की बार मेरी बिटिया का सिलेक्शन हो ही जाएगा जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। मैट्रिक्स जो इंस्टीट्यूट्स है बहुत ही सपोर्टिव है, हर चीज़ पे वो हमें गाइड करते हैं। अभी जैसे उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोला कि हमने अपना काउंसलिंग के लिए भी उन्होंने अलग से अपनी टीम बना रखी है और जिस हिसाब से उन्होंने ही बताया कि अलग से काउंसलर करने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग हम करवा देंगे। और उन्होंने बताया कि ये आपके जो काफ़ी कंफर्टेबल स्टेज में है आपकी बच्ची और आपका 100% हरियाणा में मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो मैं तो इतना सुन के ही काफ़ी खुश हुआ सर। मैम आप क्या कहेंगे कि बेटा इंजीनियर, बेटी डॉक्टर? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैट्रिक्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, जब स्कूल में थे तो किस तरह से पढ़ते थे, क्या पढ़ाई स्ट्रक्चर रहता था और पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि दो बड़ी अचीवमेंट आपके घर से। सर वहाँ इनका कंटिन्यू जो टीचर्स बोलते थे वो कार्य ये प्रॉपर करके लेके जाते थे। यहाँ स्कूल में भी उनका यही था कि जो टीचर ने बोल दिया वो पक्का करना है, उनको कंटिन्यूस काम करना था, रेगुलर काम था, कोई काम छूटना नहीं चाहिए, कल के ऊपर कभी नहीं छोड़ते टीचर के थे। साथ साथ में पेरेंट्स की भी सुनते थे, नहीं सुनते थे? सर बहुत होमवर्क होमवर्क वगैरह प्रॉपर करते थे, हम भी ध्यान रखते थे पूरा इनका। सर होमवर्क की जिम्मेदारी तो मम्मी की ही होती है जनरली। हमारे घर पे तो ऐसा ही हुआ है, सर के घर पे ऐसा था क्योंकि जो फादर होते हैं जैसे कि मैं भी था, भाई साहब भी हैं, हम तो बाहर ड्यूटी करते हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। तो इट्स जो क्रेडिट है मैं तो ये कहूँगा टोटल गोज टू
हर मदर, इनकी जो माताएं हैं उनके ऊपर ही जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, घर का काम भी करती हैं, साथ में बच्चों का स्कूल का होमवर्क भी करवाना इनकी जिम्मेदारी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों बेटियां हैं या जो हमारा बेटा है, जो भी कामयाब हुआ आज की डेट में, टोटल उसमें उसकी जो क्रेडिट इनकी जो मदर हैं उनको ही जाता है सर। संजय भाई साहब ने बताया था कि मैट्रिक्स में जो अच्छा काम करवाते हैं, और फिर रिजल्ट हमारे गांव से 2 बच्चे गए थे और उनका दोनों बच्चों का ही 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर ही उनका जेई में सिलेक्शन हो गया। एक को IIT रुड़की मिली और एक जो है खड़गपुर से बीटेक कर रहा है। तो हमने बच्चों को वहाँ भेजा और हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और विशेषकर जो मान सर की गाइडेंस के अनुसार बच्चों ने काम किया और इस सफलता को हासिल किया। तो आप बताइए कि आपने कब सोचा कि डॉक्टर बनना है? मैंने 9th क्लास में मुझे बायो थोड़ी अच्छी लगती थी, तो उस बायो को थोड़ा कंटिन्यू करने के लिए मुझे ह्यूमन फिजियो में काफ़ी इंटरेस्ट था। तब मैंने थोड़ा ह्यूमन्स के बारे में जानने के लिए, डिजीज़ वगैरह के जानने के लिए मैंने इसलिए डॉक्टर लाइन को चूज़ करा था। फिर कोचिंग सेंटर्स की बात आती है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, मैट्रिक्स ही क्यों गए आप? जैसे कि अब बताया था कि संजना मेरी फ्रेंड है, उनके भाई का मैट्रिक्स के थ्रू ही हुआ था, तो हमें पता था कि वहाँ पे जैसे उनका जेई में कैसा स्कोर वगैरह रहता है, तो इस वजह से हमने मैट्रिक्स को चूज़ करा था कि यहाँ पे फिर वहाँ पे हमें टीचर्स वगैरह काफ़ी, हम गए थे तब उन्होंने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया था, काफ़ी अच्छे से बात की थी, तो इस वजह से हमने उसको प्रेफर करा था। आप मैम क्या कहेंगे, कितनी खुशी है बेटी डॉक्टर बनने जा रही खुशी है, बिल्कुल। परिवार में क्या और भी पहले है डॉक्टर? नहीं, पहली है बिटिया ही है, बहुत खुशी हो रही है। और बच्चे ने अच्छे से अपना पूरा 100% दिया है और मैट्रिक्स का भी इसमें पूरा योगदान रहा है। और जैसे बच्चे छुट्टियों में भी अपना काम पूरा करते थे, जैसे वो ऑनलाइन हो चाहे कैसे भी काम दिया हो बच्चों को, इन्होंने अपना पूरा काम 100% दिया है। तो दूसरी बेटी को भी वहीं से तैयारी करा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, दूसरी बेटी को भी वहीं पे भेज दिया है और उसका भी अच्छे से सर, अच्छे से मतलब क्लासेस वगैरह हो चाहे उनके डाउट हो, टाइम पे सोल्व होते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज रहती है। उनमें ये नहीं है कि भाई बच्चा अगर बीमार भी हो जाता है और पीछे जैसे उनका बैकलॉग हो जाता है, कुछ रह भी जाता है, तो उनको मैट लैब में अवेलेबल हो जाती हैं वीडियो क्लासेस वगैरह। तो ये है कि पीछे का उनका ये नहीं है कि बच्चा अब गया और पीछे का काम पेंडिंग रह जाए, उसको वो करवाते हैं। उसके लिए टीचर्स अलग से उनके डाउट लेते हैं, चाहे उनको 1 घंटे लगे 2 घंटे लगे, उनके सारे डाउट क्लियर करवाते हैं। तो बच्चा क्या है कि उस चीज़ को रेगुलर करता रहता है, उसको पीछे का ये नहीं है कि भाई पीछे रह गया, मेरा वो काम नहीं हुआ। और हमारे पास टाइम टू टाइम बच्चा क्लास में जा रहा है, आ रहा है, किस टाइम से, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास फ़ोन पे आती है। तो इसलिए हम वैसे भी सेफ रहते हैं। बच्चा अगर वहाँ रह रहा है तो हमें कोई टेंशन नहीं रहती कि भाई बच्चा हमने दूर भेज रखा है। तो बड़ी बेटियाँ वहाँ रही तो देखा हमने, उसका प्लान देखा, सारा देखा, अच्छा लगा, तो हमने इस साल गुड़िया को, छोटी वाली को भी वही नीट के लिए भेज दिया तैयारी के लिए। सर आप क्या कहेंगे एज ए पेरेंट्स, क्या किस तरह से देखिए कि आपका बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, अचीवमेंट ला सकता है? देखिए, वैसे तो हर पेरेंट्स को बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको फील्ड चूज़ करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे को अर्ली स्टार्ट जो रहता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता, खासकर जेई और नीट के अंदर। यदि बच्चा 9th से अपने गोल को निर्धारित कर लेता है तो मेरा मानना है कि उन 4 साल के ड्यूरेशन में अगर वो हार्डवर्क करता है, रोज़ाना का काम रोज़ाना कर लेता है, तो कन्फर्म वो सफलता को प्राप्त करता है। मैट्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ने किस तरह से तैयारी की, और जैसे कोचिंग सेंटर का जब आपने चयन किया तो क्या क्या देखा, क्योंकि और भी पेरेंट्स देख रहे होंगे वीडियो को, तो जान सके कि कोचिंग सेंटर का चयन कैसे करना है, क्या वहाँ देखना है? देखिए सर, वैसे तो मैं भी जो है PGT मैथमेटिक्स गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हूँ। मैं खुद एक कोचिंग भी पढ़ाया हुआ है मैंने, लेकिन मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जैसे बड़े बड़े ब्रांड भी हैं जो क्या करते हैं कि 4 दिन क्लासेस लगती हैं, फिर उसके बाद ऑफ हो जाता है। लेकिन मैट्रिक्स में ये देखा कि जिसमें 6 दिन बच्चों को पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट डे उसके जैसे या तो डाउट लिए जाते हैं या फिर एग्ज़ाम होता है। मतलब उस अकॉर्डिंग का पैटर्न है कि बच्चा बर्डन फील ही नहीं करता और वो बहुत जल्दी अपने एम को अचीव कर पाता है। ये हमें सिर्फ मैट्रिक्स में नज़र आया, बाकी कोचिंग में भी हमने विजिट ज़रूर किया था, लेकिन मैट्रिक्स का इसमें कोई मुकाबला और कोई कोचिंग सेंटर कर ही नहीं पाया। आप बताइए कि अभी जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि उनका जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई का, किस तरह से रूटीन रहे, पूरी दिनचर्या क्या रहे?
मेरा मानना है जैसे कोचिंग आपको प्लानर प्रोवाइड करती है, वो सुबह से शाम अगर आपके जैसे सेल्फ स्टडीज़ वो भी होती क्लासेस जिसमें आप जाके तैयारी बैठ के पढ़ सकते हैं अपनी कोचिंग के अलावा, कोचिंग क्लासेस के टाइम के अलावा। तो जो प्लानर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टेस्ट वो ले रहे हैं, उनको एनालिसिस अच्छे से करें, कंसिस्टेंसी से करें। इतना हार्ड नहीं होता, अगर आप कंसिस्टेंसी से डेली अपना काम हर रोज़ करेंगे, उसे याद करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आप कर लेंगे, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, सब कुछ आराम से हो जाएगा। हाँ, रेगुलर टाइमिंग पे काउंसलिंग के होते थे, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप टीचर से बात कर सकते हैं। टीचर्स आपको पर्सनली टाइम भी दे सकते हैं कि तुम इस टाइम पे आके हमसे मिल सकते हो, इस टाइम पे उस काउंसलिंग करते हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका वो सॉल्यूशन भी बताएंगे। अगर ज़्यादा हो तो आप पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, पेरेंट्स से भी बात करते हैं, कोई दिक्कत आ रही हो तो हम तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये दो बच्चे जिन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी आपको बताई, उनके पेरेंट्स हैं और अब इनके घर से डॉक्टर बनने जा रहे हैं। फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ, किसी दूसरी कहानी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार।